पहला कैसेट था देहाती सजनी। जी जी। देहाती सजनी देहाती सजनी देहाती सजनी देहाती सजनी तोर नामे लिखा बयापन जवानी धनी। नहीं तो आपसे एक सवाल रहेगा कि आपने अभी तक लगभग कितने गाने लिखे होंगे? देखिए, मेरा तो हज़ारों से ज़्यादा गाने हैं, लेकिन एक गीत जो है जो हमका पागल बनाए दे। अरे अखिया ते अखिया है अपन मिलाई के, अखिया ते अखिया अपन मिलाई के पागल बनाई देने के हमका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज मैं खोटा जगत के दो ऐसे धुरंधरों के पास में मौजूद हूँ जिन्होंने एक तो अपने पेन से गीतों को संवारा है और दूसरे जो अपने गायकी से लोगों को प्रभावित किए हैं। उस दौर की हम बात कर रहे हैं जिस दौर में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खोटे गीतों को सुना है और आप लोगों ने भी उस गाने को सुना होगा। तो आज हमारे साथ में विनय तिवारी जी मौजूद हैं, मनोज दा हमारे बीच में मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले हम विनय तिवारी जी से बात करते हैं कि आखिर हम जो गाने सुनते थे खोटा गाने, वो गाने को लिखने का काम किसी का तो ज़रूर होता होगा। तो आज हमारे बीच में देख सकते हैं कि विनय तिवारी जी मौजूद हैं और यही वो शख्स हैं जो उस गीतों को लिखते थे। तो सबसे पहले नमस्कार दादा, जोहार आपको। जोहार, आपके यूट्यूब चैनल पे सभी दर्शकों को विनय तिवारी का हार्दिक फूल जोहार। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ हमारे बड़े भाई के समान हमारे मनोज देहाती जी बैठे हुए हैं और उस दौर में गीत लिखना और गीत का टी सीरीज में रिकॉर्डिंग करना एक बहुत ही मतलब टफ वर्क था, बहुत बड़ा काम था कि टी सीरीज जैसे इंटरनेशनल संस्था में गीत को लेकर जाना और खोटा जिस भाषा को उस समय कोई सम्मान नहीं देता था, कोई पहचान नहीं था, उस समय टी सीरीज में निकलना बहुत बड़ी मायने रखता था खोटा के लिए। और हम लोगों ने खोटा के गीत संगीत को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहनत किए हैं और जो लगन परिश्रम और ईमानदारी के साथ हम लोगों ने जो काम किया आज के दौर में देखने को नहीं मिलता है। मनोज दा हमारे हैं और मैं इनका छोटा भाई के समान हूँ और इनका जैसा जैसा आग्रह होता गया जिस तरह के गीतों का मैंने रचना करने की कोशिश की और झारखंड के लोगों ने भरपूर प्यार दिया, झारखंड के बाहर के लोगों ने भी हम लोगों को बहुत प्यार दिया और यही वजह रही कि हम लोग का 99% कैसेट हिट्स रहा और गीत हिट्स रहा। तो विनय दा आपसे एक सवाल रहेगा कि आपने अभी तक लगभग कितने गाने लिखे होंगे? देखिए, मेरा तो हज़ारों से ज़्यादा गाने हैं। जी जी। कुछ नागपुरी में है, कुछ भोजपुरी भाषा में भी मेरा गाना है। जी जी। और हिंदी में कुछ है, लेकिन हमको जो पहचान मिला है खोटा जगत में, ये हमारे सामने जो हमारे बड़े भाई हैं जोड़ी है कि मनोज दा और मनोज देहाती और विनय तिवारी का जोड़ी काफ़ी हिट रहा, ऐतिहासिक जोड़ी रहा झारखंड में। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि हमने एक लिखने का जो गीतों का प्रयास किया था और अभी भी कर रहे हैं। इन्होंने अपनी गायकी की अंदाज से गायकी से ढाल के इतना सुंदर गीतों को बनाया और इतना सुंदर इन्होंने गाया कि आज पूरे झारखंड के जनमानस में इनका गीत बैठा हुआ है और लोगों का दिल में एक जगह बनाया हुआ है, घर बनाया हुआ है। बहुत सारे गीत आए और बहुत सारे गीत आएंगे, लेकिन मनोज दा ने जो गीत गाया, जिस स्तर का गीत गाया, जितना वैरायटी का गीत गाया, हमको अभी तक उस तरह का कोई भी गायक का अंदाज में नहीं देखने को अभी मिला है। फिलहाल हज़ारों गीत में लगभग 200-500 गीत हिट है, लेकिन एक गीत जो है जो हमका पागल बनाए दे रहे हैं वो झारखंड से बाहर भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मुंबई और मॉरिशस में भी उस कैसेट को जहां भोजपुरी बजता है उस गीत को लाइक किया गया। चूँकि टी सीरीज का ब्रांड का था, पूरा ऑल ओवर इंडिया से लेकर फॉरेन तक उस गीत को उन्होंने बताया। कंपनी के लोगों ने कहा कि ये गीत हमारा भोजपुरी जहाँ जहाँ भी जाता है कैसेट्स और हमारे भोजपुरी के लोग विदेश तक फैले हुए हैं, वहाँ तक ये कैसेट का डिमांड था और वो कैसेट बजा। एक बहुत बड़ा मतलब खोटा भाषा को मान सम्मान देने में, स्थापित करने में उस गीत का अहम योगदान है। और हमारे पास खुद गायक बैठे हैं, हमारे बड़े भाई, हम उनके तरफ भी रूबरू करेंगे। वो तो इन गीत को गाए थे टी सीरीज में, उनका ये रिलीज हुआ था टी सीरीज से। जी जी। ये थे विनय तिवारी जी और इन्हीं के लिखे हुए गीतों को हम लोग सुनते थे ऑडियो कैसेट के माध्यम से, सीडी कैसेट के माध्यम से, और आज का जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तो यूट्यूब के भी माध्यम से। तो अभी हमारे सामने में देख पा रहे होंगे एक और शख्स हमारे बीच में मौजूद हैं। नाम तो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा फेमस है कि कोई भी इंसान इनके गीत बिना सुने हुए रह ही नहीं सकते हैं। और इनका आप लोगों को तो परिचय मैं बता देना चाहता हूँ फिर से एक बार। मनोज देहाती जी हमारे बीच में मौजूद है और इनके गीतों को हम लोग सुन कर के ही बड़े हुए हैं और शायद आप लोगों ने भी इनके गीत बहुत ही भरपूर सुने होंगे। तो आइए आज मनोज देहाती से भी 2-4 सवाल कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दादा, जोहार है आपका। आपको भी। मनोज दा से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि मनोज दा आपका कौन सा ऐसा गीत था जो सबसे पहले आपने गाया था? मेरा सबसे पहले आया हुआ था एल्बम का नाम, उस समय तो 8-8 गीतों का ऑडियो बनता था। जी जी।
पहला कैसेट था देहाती सजनी। जी जी बिल्कुल। थोड़ा हमारे ऑडियंस भी चाहते हैं कि आपके गीतों को सुनना है, क्योंकि आपसे जब रूबरू करवा रहे हैं तो ऑडियंस भी इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा 2 लाइन आपकी गीत हो जाए। ठीक है। देहाती सजनी तोर नाम लिखा बयापन जवानी धनी, तोर नाम लिखा बयापन जिनगानी। देहाती सजनी तोर नाम लिखा बयापन जवानी धनी, तोर नाम लिखा बयापन जिनगानी। वाह, ऐसे ही करके 3 अंतर। क्या बात है। तो मनोज दा, आपसे एक और सवाल है कि आपने लगभग अभी तक खोटा के क्षेत्र में कितने गाना गाए होंगे आप? लगभग 600 से ऊपर होगा। 600 से प्लस गाना है। आप गाने का दौर कब से शुरुआत किए थे? ये लगभग आपका 98 लास्ट 99 के दौरान। 98-99 की। तो आपके जितने भी गीत होते थे सुनने में आया सारे गीत विनय दा के ही होते थे, ज़्यादातर विनय दा के ही गाने आपने गाए हैं? हाँ। ज़्यादातर गाना। जी हाँ। क्या जोड़ी हुआ करता था उस समय का दौर में? आज भी है। आज भी जोड़ी है। आप देख सकते हैं उस समय का भी जोड़ी और आज की भी जोड़ी देख सकते हैं। इसलिए मैंने आज दोनों शख्स को बिठाया है, ताकि आप तो गीत तो सुने होंगे ज़रूर, मनोज दा के बहुत सारा गीत आपने सुने होंगे, लेकिन बात तो ये होती है कि आखिर वो गीत को लिखते कौन थे। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे जो राइट साइड में बैठे हैं विनय भैया जी हैं, यही गीत को लिखते थे और मनोज दा जो है उस गीत को गाते थे। जब गाते थे ना तो पूरा झारखंड में आग लग जाता था। इनके गीतों को हम लोग सुनते थे और सुन के ही पले बड़े हुए हैं। शायद आप लोग भी इनके गीत को सुन के पले बड़े हुए होंगे। और कोई गीत हमारे दर्शकों को सुनाएं। खोटा जगत में सबसे ज़्यादा व्यूज, ज़्यादा पॉपुलैरिटी सॉन्ग ओटी सीरीज से आया हुआ था, पागल बनाए देना। हाँ हाँ, हमारे दर्शक तो इंतज़ार करते हैं आपके ये पागल बनाए दिले सॉन्ग को सुनने के लिए। तो आप सुनिए हमारे मनोज भैया से गीत को। अरे अखिया से अखिया है अपन मिलाई के, अरे अखिया से अखिया, अरे अखिया से अखिया है अपन मिलाई के, पागल बनाई दे लेंगे हमका, कि हमका पागल बनाई दे लें, तो हमका पागल बनाई दे लें। गजब तो लड़की गे करेजवा हिलाई दे लें, तो हमका पागल बनाई दे लें। वाह, क्या बात है। तो चलिए इसी तरह से आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाइए रखिएगा। और जौहर दादा, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप लोग झारखंड को आगे लेकर के चल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे झारखंड को, और खोटा जगत में बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों ने हासिल किया। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद है।